ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पानीपत से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महिला सशक्तिकरण में भारत बड़ा कदम उठा रहा है और नारी शक्ति विकसित भारत का बड़ा आधार बनेगी। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहाँ पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान वैश्विक है और इसका असर भी वैश्विक है। इसके लिए सरकार एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। श्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र का पालन करके हर क्षेत्र में भारत का विकास दिख रहा है। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में देश और विदेश के 5000 निवेशक, उद्योगपति और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि भागीदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यही समय है जब युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। श्री मोदी अहमदाबाद में रामकृष्ण मठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर कई बार स्थगित हुई। एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों और कांग्रेस नेताओं के एक प्रमुख अमेरिकी संस्था के साथ कथित संबंधों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा हुआ। इसके बाद दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। उधर राज्यसभा में भी इसी तरह का हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई, जिसके कारण ऊपरी सदन में भी 3 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल नार्वेकर को आज सर्वसम्मति से महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। श्री नार्वेकर को इस पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेश किया। विधानसभा की कार्यवाही आज शेष नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष कालिदास कोलंबकर ने शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। पिछले महीने पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीमुद्दीन के साथ ढाका में भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बैठक ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस पद्मा में आज दिन में 11 बजे शुरू हुई। श्री मिस्री आज सुबह लगभग 8:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से ढाका पहुंचे थे। भारत ने सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी पक्षों से इस दिशा में काम करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वो सीरिया में स्थिति और घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि दमिश्क में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए लगातार उनके संपर्क में है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 12वीं बाजी जारी है। गुकेश ने कल 11वीं बाजी जीतकर मुकाबले में 6-5 से बढ़त ले ली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।